कुलभूषण यादव एक टेररिस्ट पकड़ा गया था, उसको उसके घर वालों से मिलने की परमिशन दी गई। मेरी बेटी जो है वो कोई टेररिस्ट नहीं थी, जिस तरीके से कल उसे पुलिस गर्दी के अंदर लेकर आई। बाकायदा उसके आगे एक वाल बना के खड़ी कर दी गई। मैंने बच्ची के सर पे प्यार करने की कोशिश की और मुझे धक्के मारे गए, उधर मेरा हाथ झटके गए। उसके बाद मेरी वाइफ को जिस तरीके से उन्होंने पीछे किया, ये एक जुल्म हुआ था कल हमारे साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आप सबकी दुआओं का बहुत शुक्रिया। अब अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत बहुत बेहतर है। बुखार था और उसके साथ साथ कोई एलर्जी की जो अलामात थी, तो मैं काफ़ी बीमारी काटी, तो इस वजह से आपसे एक आध दिन का रब्ता जो था वो नहीं हो सका। तो आज से इंशाल्लाह ये रब्ता दोबारा बहाल हो गया है। दुआ कीजिए अल्लाह ताला से तंदुरुस्ती इसी तरह रखे और आप भी तंदुरुस्त रहें और ये सिलसिला जो यूँ ही चलता रहे। चले, अब हम बात करेंगे नाज़रीन दुआ ज़हरा केस की ही। इसमें दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट सामने आ गई हैं। एक तो पहले दिन से ये कहा जा रहा था कि दुआ ज़हरा लाहौर, कराची से लाहौर कैसे गई, फिर उसके बाद मुल्क भर में वो कहाँ कैसे फिरती रही। तो अब पहली बार ये कहानी उनकी ज़ुबानी इस वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कि वो क्या कहती हैं। अच्छा, उसके बाद दुआ ज़हरा के वालिद साहब ने एक इंटरव्यू दिया है, वो मैं शेयर कर देता हूँ। और साथ ही साथ उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में भी एक दरख्वास्त दायर की है और उसमें क्या मौक़िफ़ लिया है, वो क्या मामला है, और एक मेडिकल जो टेस्ट होने थे वो भी हो चुके हैं, उसका क्या नतीजा आ गया कि नहीं, वो इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं। हम आगाज़ कर लेते हैं। जो लाहौर हाई कोर्ट में आज एक दरख्वास्त दायर की गई है मेहदी अली काज़मी साहब की जानिब से, जो दुआ ज़हरा के वालिद हैं। उन्होंने दरख्वास्त दायर की है कि जो नूर बीबी हैं, ज़हीर की वालिदा, उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की थी कि उनको हरासा किया जा रहा है, तो उनको हरासमेंट से रोका जाए, पुलिस उन्हें हरासा कर रही है। तो आज इस दरख्वास्त में मौक़िफ़ लिया गया है मेहदी अली काज़मी साहब ने कि हरासा करने की जो दरख्वास्त है उसको मुस्तरद किया जाए, क्योंकि दुआ ज़हरा को सिंध हाई कोर्ट में पेश किया जा चुका है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी मौक़िफ़ लिया है कि क्योंकि बेटी को उधर अदालत में पेश कर दिया गया, इसलिए अब लाहौर हाई कोर्ट में ये ज़ेर समाअत दरख्वास्त है, ज़ेर इल्तवा दरख्वास्त है, वो गैर फ़ाल हो चुकी है और अब बेटी को लाहौर हाई कोर्ट में पेश करने का कोई जवाज़ नहीं रह गया। तो इसलिए अदालत से इस्तदा है कि नूर बीबी की दरख्वास्त को मुस्तरद करके ख़ारिज कर दिया जाए। और ये नूर बीबी जो ज़हीर की वालदा हैं और उन्होंने दरख्वास्त दायर की थी, जिसमें उन्होंने मौक़िफ़ लिया था कि पुलिस इनको हरासा कर रही थी, जिस पे लाहौर हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर किया था कि जनाब दुआ ज़हरा को आप पहले अदालत में पेश करें, फिर अगली बात करेंगे। लेकिन दुआ ज़हरा को क्योंकि चिश्तियाँ से जब रिकवर किया गया तो उसको कल सिंध हाई कोर्ट में पेश कर दिया गया। अब जो कुछ वहाँ पे हुआ वो आपको मालूम हो चुका है। अब आ जाए नाज़रीन, दुआ ज़हरा के जो मेडिकल टेस्ट होने थे, वो मेडिकल टेस्ट जो हैं वो हो चुके हैं। आज उसके मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट लिए गए, जिसमें मेडिकल कि उसके जो बोन टेस्ट है, उसके अलावा दीगर जो टेस्ट होते हैं, ताकि उसकी एक उम्र का तयन हो सके कि कितना है। लेकिन इसमें जो दुआ ज़हरा के वालिद हैं वो बड़े मुतमिन हैं कि उसकी जो उम्र है वो क्या होगी, वो सब जानते हैं। वो कहते हैं कि मेरी जो शादी है उसके मुताबिक तो वो 18 साल बनता ही नहीं है ना, तो वो तो इस बड़े होपफुल हैं। लेकिन उन्होंने ख़दशे का इजहार भी किया। वो क्या कह रहे हैं वो आप सुन लीजिए, फिर हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। सर, मेरी शादी 16 साल 11 महीने हुए थे जब ये निकाह वाली डेट की मैं बात कर रहा हूँ। जिस तारीख को बच्ची का निकाहनामा शो किया गया, मेरी शादी को 16 साल 11 महीने थे। अभी 17 साल 1 महीना है, तो 17 साल तो मेरी शादी को हुए हैं। बच्ची 17-18 तो हो ही नहीं सकती। मेरे पास बच्ची के तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं। इवन मेरे पास उस हॉस्पिटल की स्लिप्स भी पड़ी हैं। वो जो हॉस्पिटल जब बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट देता है, मेरे पास वो भी है। नादरा के डॉक्यूमेंट्स हैं, नादरा का पे फॉर्म है, बर्थ सर्टिफिकेट है, बच्ची का पासपोर्ट है, मेरा नादरा का निकाहनामा है, और मेरा वो जो निकाह पढ़ा जाता है जब मौलवी जो एक पेपर देता है, मेरे पास वो भी उस डेट का पड़ा हुआ है। वो तो इससे ज़्यादा मैं क्या डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करूँ। अच्छा जी नाज़रीन, आपने ये उनको सुन लिया। तो अब मेडिकल रिपोर्ट जो है वो रेडी हो गई हैं और ये कहा जा रहा है कि कल सुबह 9:30 बजे सिंध हाई कोर्ट में पेश कर दी जाएंगी, जमा करवा दी जाएंगी। और उसके बाद उन मेडिकल रिपोर्ट्स की रोशनी में दुआ ज़हरा की किस्मत का फ़ैसला होगा। उम्र जो है उसका तयन हो जाएगा और उस उम्र के बाद ही ये डिसाइड हो पाएगा कि उस बच्ची ने कहाँ पर जाना है और कहाँ पर रहना है। तो अब आ जाए जो दुआ ज़हरा का दूसरा मामला है, जो पहली बार उसने अपनी कहानी बयान कर दी है कि वो कैसे पहुंची थी लाहौर तक और उसके बाद पूरे पाकिस्तान में वो उसने कैसे ट्रैवल किया।
शैला रज़ा साहिबा ने, हमारे दोस्त हैं शाहिद हुसैन साहब, उनको एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने ये बताया है ख़ुद कि वो जाकर मिली हैं। एक ही शेल्टर होम है जहाँ पर दुआ ज़हरा और निमरा इकट्ठी वहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ पर शैला रज़ा साहिबा ने मुलाकात की है और उस मुलाकात में जो उन्होंने बातें बताई हैं वो क्या कहा है कि दुआ की जो है उन्होंने मुलाकात की है और वो माँ बाप से उसने मिलने से एक बार फिर इनकार कर दिया। उसने कहा मैंने अपने वालिदैन से मैं मिलना नहीं चाहती और ना ही मैं अपने वालिदैन के पास जाऊंगी। वो कहती है कि मैं अपने शौहर के पास रहना चाहती हूँ और वहीं पर जाऊंगी। और ज़हीर के मतलब एक ख़बर ये है कि ज़हीर की अभी तक पुलिस ने गिरफ़्तारी नहीं डाली। जैसे वो जो शाहरुख था जो निमरा काज़मी केस में, उसकी गिरफ़्तारी भी डाली गई, उसका रिमांड भी लिया गया, आज उसको मेरे ख्याल में जुडिशल करके जेल भी भिजवा दिया गया। लेकिन ज़हीर अहमद की अभी तक कोई गिरफ़्तारी नहीं डाली गई, तो इसलिए उसका फ़िज़िकल रिमांड भी नहीं दिया गया। उसके बाद जो है हुकूमत ये कहती है कि जब हम एक नई प्लानिंग के तहत आएंगे। उसके अलावा जो उन्होंने बताया दुआ ज़हरा ने, दुआ ज़हरा कहती है कि जी जो है मेरे पास फ़ोन नहीं था, पैसे भी नहीं थे और मैंने जो है गाड़ी बुक की। बुक करने के बाद मैं बैठी और बैठकर कराची से रवाना हो गई। वो कहती जब मैं लाहौर पहुंची, पंजाब यूनिवर्सिटी पहुंच गई, तो मैंने वहां से पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से फ़ोन लिया। एक से फ़ोन लेने के बाद मैंने ज़हीर अहमद को कॉल की तो वो आया और उसने आके 22,000 की पेमेंट कर दी। ये पहली बार दुआ ज़हरा ने अपनी ज़ुबान से ये बात बताई है जो शैला रज़ा साहिबा को कि वो किस तरह वहाँ पर पहुँची। उसके बाद वो ये कहती हैं कि मैं तकरीबन 3 सूबे फिर चुकी हूँ, मैंने पूरा पाकिस्तान एक तरह का फिर लिया है। वो कहती मेरे पास तो पहनने को कपड़े नहीं होते थे, तो फिर हम जहाँ पर जाते थे जाकर वहाँ पर नए कपड़े ख़रीद लेते थे। वहाँ पर पहनने के लिए जो होता था नया में सामान मुझे मिलता था, मेरे एक खाना पीना अच्छा मुझे मिल रहा था, एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल रहा था। तो वही बहुत, उसने कहा कि वो अपने आप को बड़ी मुतमिन है कि इस उम्र में, वो कहती मुझे इतना कुछ उन्होंने इतना खुश रखा है, इतना कुछ मुझे वहाँ पर फराहम किया जा रहा था। तो एक तरह की वो बड़ी खुश है। वो कहती मेरी तो अय्याशी लगी हुई थी। तो वो कहती कि मैंने अपने शौहर के साथ ही रहना है। अब ज़ाहिर है वालिदैन जो है वो बेचारे तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं कि उनकी बेटी जिसको उन्होंने पाला पोसा बड़ा किया, आज वो बेटी बेगानी हुई है। उसने अपनी पसंद की अगर शादी कर ली है तो वो आज मिलने को तैयार नहीं है। वो बेटी जिसके लिए माँ ने न जाने कितनी रातें जाग के गुजारी होंगी, जब वो रात को सोती नहीं होगी तो ये जागती रहती होंगी, आज जब माँ के करीब से गुजर जाती है बेटी और वो माँ की तरफ एक नज़र उठा के नहीं देखती। तो मैं यही कहूँगा दुआ ज़हरा से कि अल्लाह ताला से बुरे वक्त से इंसान को डरना चाहिए। आज आपको औलाद का दुख समझ नहीं आ रहा, लेकिन जब कल को आपके अपने बच्चे होंगे और वो यूं बेगाने हो जाएंगे और मुंह मोड़ लेंगे, तो तब आपको ये मनाज़र ज़रूर याद आएंगे। क्योंकि ये दुनिया जो है वो मुकाफ़ात अमल है और इंसान ने हर जो आप किसी के साथ बुरा करते हैं तो बुरे काम का नतीजा आपके सामने ज़रूर आता है। ये नहीं हो सकता। कानून कुदरत ये है कि अगर आपने वालिदैन को सताया है तो ये हो नहीं सकता कि कल को आपको खुशियाँ नसीब हो। तो बेहतर यही है कि अगर आपने शादी करनी है बिल्कुल रहें, लेकिन अपने पेरेंट्स का दिल मत दुखाइए, क्योंकि वालिदैन का जो दिल दुखाने वाले इंसान जो हैं वो कभी ना इस दुनिया में ना आखिरत में कभी खुश रह नहीं सकते। नाज़रीन, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें बेटियां देता है, उनकी हमें इज़्ज़त करने की भी तौफ़ीक दे और बेटियों को अपने वालिदैन की इज़्ज़त को महफूज रखने की तौफ़ीक भी दे। मुझे दीजिए इजाज़त। अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।